हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल जो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी पे बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है? कहता है कि इफ m पर्सन कैन पेंट ए हाउस इन d डेज। m आपके पास पर्सन है जो एक घर को पेंट करते हैं कितने दिन में जी? d डेज में। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर m+2 पर्सन टू पेंट द सेम हाउस। अगर आपके पास m पर्सन d टाइम लेते हैं तो m+2 कितने दिन में उस सेम घर को पेंट करेंगे। सेम हाउस है तो वर्क हमारे पास क्या है? सेम है। अगर वर्क हमारे पास सेम है तो फॉर्मूला क्या था भाई? P1H1D1 इज इक्वल टू P2H2D2। यहां पर हमारे सिर्फ डेज दे रखे हैं तो आवर्स को हम क्या कर देंगे जी? रिमूव कर देंगे। अब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो देखिए यहां पर m पर्सन कितने दिन में काम करते हैं जी? d डेज में काम करते हैं। उसी काम को यदि m+2 करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? मतलब हमें किसका वैल्यू निकालना है? d2 का। तो यहां से क्या होगा? md/m+2 इज इक्वल टू d2। इतने आपके पास यहां पर डेज लगे। ठीक है, देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसी फॉर्म का है। क्या कहता है? ए सर्टेन जॉब वाज असाइन्ड टू ए ग्रुप ऑफ मेन टू डू इन 20 डेज। क्या कहता है? हमने एक जॉब दी, कोई भी एक ग्रुप है मैन का, उसको दी और कहा कि आप इनको 20 दिन में कीजिए। लेकिन उसमें से जो 12 आदमी है वो उस जॉब को नहीं करते हैं। तो जो रिमेनिंग मैन है, मतलब कि जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ मैन था उसमें से 12 लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो बाकी बचे हुए हैं वो उस जॉब को 32 दिन में करते हैं। तो आप बताइए कि उस ग्रुप में कितने आदमी थे? तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कितने आदमी हैं जी? x मैन है उस ग्रुप में। ठीक है, हमने एक काम करने को दिया और उस काम को वो कितने दिन में कर देंगे भाई? 20 दिन में। हमने कहा कि जो ये एक्स मैन का ग्रुप है वो 20 डेज में उस काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि यदि उसमें से 12 लोग इंटरेस्टेड ना हो, यदि उसमें से 12 इंटरेस्टेड ना हो तो जो रिमेनिंग बचे वो उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 32 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि वो ओरिजिनल मैन कितने होंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो जॉब है वो दोनों मैटर में क्या है? सेम है। अगर वर्क हमारे पास सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई? P1D1 इज इक्वल टू P2D2 होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपके पास x जो मैन है वो कितने दिन में करते हैं उस जॉब को? 20 डेज में। तो यहां से कितना आएगा? x इंटू 20 इज इक्वल टू x-12 इंटू 32। आगे बात समझ में? अब यहां से देखिए ये कितने पे जाएगा भाई? 5 पर, और ये जाएगा 8 पर। तो यहां से कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 8x माइनस ऑफ 96। तो यहां से कितना आ गया? 3x इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 32। तो टोटल नंबर ऑफ मैन कितने थे आपके पास? 32, जो उस जॉब को कितने दिन में करते हैं जी? 20 दिन। ये जी लास्ट जो हमने किया है उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। क्या कहता है? कुछ आपके पास आदमी हैं जो एक काम को 60 दिन में करते हैं। इफ देयर वर 8 मैन मोर, यदि वहां पर 8 आदमी और ज्यादा आ जाए, द वर्क वुड बी फिनिश इन 10 डेज लेस। तो जो कार्य पहले 60 दिन में हो रहा था उससे 10 दिन कम में वो काम हो जाएगा। तो आपके पास वहां पर कितने आदमी थे? देखिए क्या कहता है कि आपके पास एक ग्रुप है मैन का जो एक कार्य को कितने दिन में करता है जी? 60 दिन में करता है। तो हमने मान लिया जी x आदमी है वो 60 दिन में उस कार्य को करते हैं। तो कहता है यदि इसमें मैं 8 लोगों को और बढ़ा दूं तो वो उस कार्य को 10 दिन कम में करते हैं। मतलब कि कितने दिन में करेंगे जी? 50 दिन में करेंगे। अब जो वर्क है वो आपके पास क्या है जी? सेम है। अगर वर्क हमारे पास सेम है तो फॉर्मूला क्या होता है? P1D1 इज इक्वल टू P2D2। तो यहां से देखिए P1 क्या है जी? x, और कितने दिन में करते हैं जी? 60 दिन में करते हैं। उसी तरीके से
यहाँ पर कितने आदमी हैं जी, x + 8 है, कितने दिन में करते हैं जी, 50 दिन में करते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया जी, 6x = 5x + 40। तो यहाँ से x = कितना आ गया, 40। तो यहाँ पर कितने आदमी थे टोटल, 40 आदमी थे जो उस कार्य को कितने दिन में कर रहे थे जी, 60 दिन। जी टाइप नंबर नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है, इसमें आपके पास क्या होगा, कुछ वुमेन्स भी होंगी, कुछ आपके पास मतलब डिफरेंट टाइप के पीपल गिवन होंगे और उस काम को करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास गिवन होगा उन दोनों पीपल्स का कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहाँ पर क्या गिवन है कि भाई यदि 12 मैन या फिर 12 वुमेन कैन रीप ए फील्ड इन 14 डेज, ठीक है। एक काम को करते हैं भाई कितने दिन में, 14 दिन में। या तो 12 आदमी या फिर 12 औरत 14 दिन में करते हैं। तो ये क्या हो गए, दो डिफरेंट टाइप के पर्सन हो गए, है ना। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, देन द नंबर ऑफ डेज दैट 8 men and 16 women will take to reap the same field। क्या कहते हैं कि अब की बार उन दोनों का क्या दे दिया, कॉम्बिनेशन दे दिया कि यदि आपके पास 8 मैन हो जाए और 16 वुमेन हो जाए तो वो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास दोनों डिफरेंट हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे करेंगे। क्या कहता है कि 12 आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं जी, 14 दिन में। उसी काम को करने में 18 वुमेन कितना टाइम लेती हैं, सेम टाइम लेती हैं और वो कितने दिन लेते हैं जी, 14 दिन लेते हैं। आगे बात समझ में। तो वर्क आपके पास सेम है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मैन और वुमेन में एक रिलेशन निकालेंगे। यदि वर्क आपके पास सेम है तो क्या होता है जी, 12 मैन into days is equal to 18 women into days। तो यहां से आपके पास देखना कितना आएगा जी, यहां से 4 men is equal to 6 women और यहां से आपके पास कितना आएगा जी, 2 men is equal to 3 women। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन आ गया मैन और वुमेन में। अब कहता है कि यदि आपके पास यहाँ पर 8 आदमी हो प्लस 16 औरत हो तो वो उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। तो यहाँ पर या तो आप पूरे रिलेशन को मैन में चेंज कीजिए या पूरे रिलेशन को आप वुमेन में चेंज कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मैन को हम चेंज करते हैं जी किसमें, वुमेन में। तो यहाँ पर आपके पास 2 मैन किसके बराबर है जी, 3 वुमेन के बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास 8 मैन कितने के बराबर होंगे जी। तो देखिए इसको यदि मुझे 8 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 4 से। तो यहाँ से 8 मैन किसके बराबर आ गए जी, 12 वुमेन के बराबर आ गए। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपके पास कितनी हो गई जी, 28 वुमेन हो गई और 28 औरत उस काम को करती है जिस काम को 18 वुमेन ने कितने दिन में किया जी, 14 दिन में किया। तो यहाँ पर देखिए अगर वुमेन आया है तो वुमेन वाला रिलेशन लेना है, अगर हम इसको मैन में चेंज करते तो मैन वाला रिलेशन लेते। तो यहाँ पर आपके पास कितना निकालना है जी, 28 वुमेन कितने दिन में उस कार्य को करेंगे जिस कार्य को 18 वुमेन ने 14 दिन में किया। तो यहां से D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 इंटू 14/28। तो यहां से 1, यहां से 2 और यहां से कितना आ गया जी, 9। तो वो 28 वुमेन उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे, 9 दिन लगाएंगे। देखिए इसको फिर से समझिए, क्या कहता है कि 12 मैन एक काम को करने में कितने दिन लगा रहे हैं, 14 दिन। उसी कार्य को 18 वुमेन करती हैं 14 दिन में। तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 कैटेगरी हो गई, एक मैन की एक वुमेन की। और कार्य क्या है, सेम है और सेम ही डेज में करते हैं। तो यदि आपके पास वर्क सेम होता है तो आप क्या लेते हैं, P1D1 इज इक्वल टू P2D2। तो यहां से इस रिलेशन से हम इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन आ गया समझ में। अब आपके पास कहता है कि यदि 8 मैन और 16 वुमेन दें आपको तो वो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को या तो पूरे को पूरे मैन में चेंज कीजिए या पूरे को पूरे वुमेन में चेंज कीजिए। आगे बात समझ में। तो यहां से यदि मैं इस पूरे को चेंज करती हूं तो यहां से हमने किसको
किसको चेंज किया है जी, मैन को चेंज किया है वुमेन में। तो यहाँ पर कितनी आ गई, 28 वुमेन आ गई, और 28 वुमेन उस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे जी, 9 दिन। आगे बात समझ में। ये जी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 2 कैटेगरी थी, एक मैन की थी एक वुमेन की थी। अब की बार आपके पास क्या है, 3 कैटेगरी है, एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है। ठीक है, 3 कैटेगरी है। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या कहता है, इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज। क्या कहता है, यदि एक आदमी एक काम को 44 दिन में करे, उसी काम को 2 औरत 44 दिन में करे, और उसी काम को 3 लड़के 44 दिन में करे, तो उस सेम काम को करने में कितना दिन लगेगा यदि वहां पर कौन कौन हो, एक आदमी हो, एक औरत हो और एक क्या हो, लड़का हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है। क्या कहता है कि भाई एक मैन एक कार्य को करने में कितने दिन लेता है जी, 44 दिन लेता है। उसी काम को करने में 2 औरत कितने दिन लेते हैं, 44 दिन। 3 बॉय कितने दिन लेते हैं जी, 44 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वर्क क्या है, सेम है, डेज क्या है, सेम है। रिलेशन क्या होता है भाई, P1 D1 इज इक्वल टू P2 D2 इज इक्वल टू P3 D3। ठीक है, अगर कार्य हमारे पास सेम हो, और डेज भी हमारे पास सेम है। यहाँ पर क्या गिवन है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो यदि ये तीनों आपके पास इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, ये आ गया। अब आपके पास यहाँ से P1 क्या है जी, 1 मैन कितने के बराबर होगा, 2 वुमेन के बराबर होगा, और यहाँ से कितने के बराबर होगा, 3 बॉयज के बराबर हो गया। अब आपसे पूछता है, यदि यहाँ पर एक आदमी हो, एक औरत हो और एक ही लड़का हो, तो वो उस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे। तो हमने क्या कहा था, या तो इस सारे को किस में चेंज करेंगे, मैन में, या सारे को वुमेन में, ये सारे को बॉयज में। आगे बात समझ में। अब देखिए इस रिलेशन से क्या कहता है, एक आदमी कितने के बराबर है, 2 वुमेन के बराबर है, और एक ही आदमी कितने बॉयज के बराबर है जी, 3 बॉयज के बराबर है। तो यहां से देखिए एक मैन कितने औरत के बराबर है, 2 वुमेन के बराबर है। या तो इस पूरे को वुमेन में चेंज कीजिए, या इस पूरे को मैन में चेंज कीजिए, या फिर इस पूरे को बॉयज में चेंज कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को यहाँ पर हम किससे चेंज करेंगे जी, ये मान लीजिए हम यहाँ पर इस पूरे को वुमेन से चेंज करेंगे। यदि इस पूरे को मैं वुमेन से चेंज करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या गिवन है जी, एक आदमी 2 औरत के बराबर है। तो एक आदमी 2 औरत के बराबर हो गया, बिल्कुल ये यू का यू आ गया, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या रिलेशन है, 2 वुमेन किसके बराबर है जी, 3 बॉयज के बराबर है। तो एक बॉय आपके पास कितने के बराबर होगा, 2/3 वुमेन के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 2/3 वुमेन आ गया। आगे बात समझ में। तो यहाँ से यदि मैं टोटल करूं तो यहाँ से कितना आएगा, 6 + 3 + 2 वुमेन अपॉन 3, ये आएगा ना। तो यहाँ से कितना हो गया जी, 11/3 वुमेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किससे रिलेट करना था, सेम कैटेगरी से। तो यहाँ पर क्या कहता है जी, 2 वुमेन कितने दिन में कार्य करती हैं, 44 दिन में। उसी कार्य को 11/3 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, 11/3 वुमेन इंटू डेज इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, 2 × 44। आगे बात समझ में। तो यहां से ये 1 पे कट गया, यहां से ये 4 पे, और D1 कितना आ गया, 3 × 8। तो D1 आपके पास कितना आ गया जी, 24 दिन में वो उस कार्य को समाप्त करेंगे। आगे बात समझ में। देखिए जी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहता है, 8 चिल्ड्रन एंड 12 men कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days। क्या कहता है, 8 बच्चे और 12 आदमी मिलकर एक काम को 9 दिन में करते हैं। मिलकर, स्टेटमेंट में ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके पास एंड आ रहा है या और आ रहा है। ठीक है, यदि आपके पास एंड या और आए, तो यदि एंड आए तो वहां पर क्या होगा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं। यदि आपके पास यहाँ पर और है, मतलब कि वो अलग अलग उस कार्य को करते हैं।
आगे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है जी, एंड है, तो ये मिलकर उस काम को करते हैं। तो 8 चिल्ड्रन प्लस 12 मैन कितने दिन में उस कार्य को करते हैं जी, 9 दिन में उस कार्य को करते हैं। तो कहता है ईच चिल्ड्रन टेक्स ट्वाइस टाइम टू टेकन बाय ए मैन टू फिनिश द वर्क। यदि एक आदमी 1 दिन लगाता है एक काम को करने में, उसी काम को करने में बच्चा कितना दिन लगा रहा है जी, 2 दिन लगा रहा है। ठीक है, यदि एक आदमी एक काम को करने में 1 दिन लगाता है तो बच्चा उस काम को कितने दिन लगा रहा है जी, 2 दिन लगा रहा है। मतलब कि एक मैन कितने चिल्ड्रंस के बराबर हो गया, 2 बच्चों के बराबर हो गए। यहाँ पर एक मैन कितने बच्चों के बराबर हो गया, यहाँ से 2 बच्चों के बराबर हो गया। अब आपके पास पूछता है कि यदि आपके पास 12 आदमी आ जाए तो वो कितने दिन में उस कार्य को करेंगे। यदि आपके पास 12 आदमी आ जाए तो वो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, इस पूरे जो रिलेशन है इसको हम किस में चेंज करेंगे, मैन में चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास किस में पूछा है, मैन में पूछा है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम किस में चेंज करेंगे जी, मैन में चेंज करेंगे। एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है जी, 2 बच्चों के बराबर है। तो 8 बच्चों के बराबर कितना आदमी होगा जी, यहाँ पर 4 आदमी होगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 4 मैन प्लस 12 मैन। उस काम को करने में कितने दिन लगाते हैं जी, 9 दिन लगाते हैं। मतलब 16 आदमी आपके पास कितने दिन लगा रहे हैं, 9 दिन लगा रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 12 आदमी कितने दिन लगाएंगे। तो यहाँ से कितना होगा, 16 इंटू 9/12 इज इक्वल टू D2, क्योंकि रिलेशन हमारे पास क्या था, P1 D1 इज इक्वल टू P2 D2। तो यहां से आपके पास कितना आएगा जी, 3 4 और डायरेक्ट आपके पास यहां से आपके पास वैल्यू आ गई 12 डेज में वो उस कार्य को समाप्त करेंगे। आगे बात समझ में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 men and 6 women finish a piece of work in 8 days। बीच में क्या आ रहा है, एंड, मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। क्या कहता है, 4 men प्लस 6 women एक काम को करने में आपके पास 8 दिन लगाते हैं। ठीक है, लेकिन 3 आदमी और 7 वुमेन उस काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं जी, 10 दिन में। क्या कहता है, 7 वुमेन प्लस 3 मैन उस काम को करने में कितने दिन लगाते हैं जी, 10 दिन लगाते हैं। तो आपके पास कहता है इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन फिनिश दिस वर्क। तो 10 वुमेन उस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे। तो देखिए सेम काम करने में आपके पास ये दोनों कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। क्या दे रखा है कि जी 4 मैन प्लस 6 वुमेन एक काम को करने में 8 दिन लगाते हैं। उसी काम को करने में 7 वुमेन प्लस 3 मैन कितने दिन लगाते हैं जी, 10 दिन लगाते हैं। तो यहां से आपके पास कितना हो गया, 4, और यहां से कितना हो गया जी, 5। तो यहां से कितना आ गया, 16 मैन प्लस 24 वुमेन इज इक्वल टू 35 वुमेन प्लस 15 मैन हो गया। अब यहां से मैन मैन एक साइड ले लीजिए और वुमेन वुमेन एक साइड। तो यहां से कितना होगा, 16 मैन माइनस ऑफ 15 मैन इज इक्वल टू 35 वुमेन माइनस ऑफ 24 वुमेन। तो यहां से कितना आएगा जी, 16 माइनस 15, 1 मैन एक आदमी कितने औरत के बराबर होगा जी, 35 माइनस ऑफ 24 11 वुमेन। मतलब एक आदमी का कार्य 11 जो औरत है उनके बराबर होगा। तो आपसे पूछता है कि 10 औरत का काम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी जो ये एफिशिएंसी है, इनका जो ये आपके पास रिजल्ट गिवन है, इसको चेंज करोगे। तो यहाँ पर हम किसको चेंज करेंगे, पूरे को पूरे वुमेन को चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे किसमें पूछा है, वुमेन में पूछा है। तो या तो फर्स्ट रिलेशन को चेंज कर लीजिए या सेकेंड को। तो देखिए हम फर्स्ट को यदि चेंज करें तो 4 मैन कितनी लेडी वुमेन के बराबर होंगे, 44 वुमेन के बराबर होंगे। तो यहाँ पर पुट कीजिए 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में कार्य करती है जी, 8 दिन में। मतलब कि यहाँ पर 50 वुमेन कितने दिन में कार्य करती है, 8 दिन में कार्य करती है। तो पूछ रहा है कि 10 औरत कितने दिन में करेंगी। तो वर्क हमारे पास क्या है, सेम। तो यहां से कितना हो जाएगा, 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 12 इंटू D2। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, D2 इज इक्वल टू 40 डेज। 40 डेज में वो उस कार्य को समाप्त करेंगे। आगे बात समझ में।